हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है बचत। ठीक है, या सेविंग्स। बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, आपको जो वर्ड है इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि बचत जो है वो रकम होती है जो हम अपनी आमदनी में से खर्च नहीं करते, उसको बचा के रख लेते हैं। तो ठीक है, उसको सेविंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है। एग्ज़ाम में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, कि बचत किसे कहते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी और साथ में इसका ये छोटा सा फॉर्मूला लिया हुआ है कि बचत जो है वो निकालने के लिए हम आमदनी में से जो सर्फ हमारा होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारी बचत निकल आती है। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी है कि एक मुल्क है, उसकी जो कौमी आमदनी है वो 2500 बिलियन रुपए है, और उसका जो सर्फ है जो उसमें से 2500 में से वो जो 2000 बिलियन है खर्च कर लेता है, तो बाकी के कितने बचे, सिंपल 500 बिलियन। तो वो जो 500 बिलियन रुपए हुए वो उसकी बचत हुई। ठीक है, उस मुल्क की। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पोर्शन में से, वो हमें कहता है कि आप बताएं कि जो बचत होती है इसका दारो मदार किन अवामिल पर हो सकता है। मतलब हम सेविंग्स जो हैं वो, जब एक शख्स है जो सेविंग जो करना चाहता है तो वो दो चीज़ें देखता है। ठीक है, एक तो आया कि उसके पास सेविंग जो है वो बचत करने की ताकत है भी या नहीं। ठीक है, अगर ताकत है मीन्स कि उसके पास उतनी रकम मौजूद है कि वो सेविंग कर सकता है, तो फिर देखते हैं कि बाकी उसका इरादा भी है या नहीं। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये हमारी सेविंग्स का जो है वो बचत का के दारोमदार के अवामिल हैं। इनकी वजह से हम बचत करते हैं। तो पेपर में वो पूछ सकता है कि बचत जो है वो किन दो अवामिल पे बचत का दारोमदार है। ठीक है, सेविंग्स के दो जो है वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आपने बता देने हैं। ओके, नेक्स्ट हमने जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वो आ सकता है मज़ीद, वो ये पूछ सकता है कि जो बचत करने की कुव्वत होती है, ठीक है, हमारे पास जो सेविंग करने की जो पावर होती है उसका इन्हिसार जो है वो किन चीज़ों पे होता है, और बचत करने का जो इरादा है उनका उसका जो है ना इन्हिसार किन चीज़ों पे होता है। तो हम बचत करने की जो कुव्वत होती है ना, वो उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है हमारी आमदनी। ठीक है, हमारे अखराजात, और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, और उसके अलावा हमारा जो टैक्स सिस्टम है। ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हमारी जो बचत करने की ताकत है ये इनकी वजह से ज़्यादा भी होती है और बचत करने की ताकत कम भी हो जाती है। जैसे कि जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा है तो वो उसके पास बचत बचत करने की कुव्वत भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सेव कर सकता है। जिस बंदे के अखराजात कम है वो ज़्यादा सेव कर सकता है। जिस मुल्क में निज़ाम बैंकारी बेहतर हो, अच्छा हो, सिक्योरेबल हो, ठीक है, उस मुल्क में लोग बैंक्स पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और अपनी सेविंग्स को बैंक्स में रखवाते हैं, वो सेविंग ज़्यादा करेंगे। इसी तरह जिस मुल्क में टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो, लोगों का जो टैक्स है, टैक्सों का बोझ अगर कम हो, लोगों पे टैक्स कम लगाए जाएं, तो लोग ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जहाँ पे हमारी सेविंग बढ़ाती हैं वहाँ पे सेविंग कम भी कर सकती हैं। ठीक है ना, तो लिहाजा बचत करने की कुव्वत अगर वो पूछे एग्ज़ाम में किन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है, तो आपने चार चीज़ें लिख देनी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे कि बचत करने का इरादा जो होता है इसका ताल्लुक़ किन चीज़ों के साथ है, तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है कि एक शख्स क्यों सेविंग करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि वो उसको मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। ठीक है ना, मुस्तकबिल में कोई भी काम, ठीक है, पढ़ना है, लिखना है, शादी करनी है, ठीक है, कहीं पे किसी बैरून मुल्क जो है वो सैर करने जाना है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मुस्तकबिल की जो वो आ जाती है थॉट्स, तो उसकी वजह से भी लोग सेव करते हैं। बुढ़ापे का खौफ, ठीक है ना, बूढ़े होंगे तो हमें जो है हमें एक सपोर्ट मिलेगी, हमारी जो सेविंग्स कल को काम आएंगी, लोग इसलिए भी सेव करते हैं। फिर जो है लोग बेसिकली शरह सूद, यहाँ पे शरह सूद का जिक्र है कि जब अपना पैसा लोग बैंक्स में रखवाते हैं तो उस पर सूद भी लोग जो है ना वो लेते हैं। ठीक है ना, तो कुछ लोग इस वजह से भी सेव करते हैं। वैसे तो सूद जो है ना वो इस्लाम में हराम है। ठीक है, बिल्कुल जो है वो सूद की जो है वो कोई भी इजाज़त नहीं है। बहरहाल चूँकि हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं ओवरऑल, तो इसलिए लोग इस वजह से भी जो है सूद की वजह से भी सेविंग करते हैं। औलाद की तालीम और तरबियत के लिए भी लोग पहले से पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इरादा करते हैं, और मुल्क में जब अमन व अमान की सूरत हाल होती है तो तभी लोग सेव करते हैं। तो इनमें से आपने ये 6 हैं, कोई से आपने 4 अपनी मर्ज़ी के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करके एग्ज़ाम में आपने बता देने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। सेविंग किसे कहते हैं,
सेविंग, सॉरी 4 हो गए। सेविंग का दारोमदार किन अवामिल पर है, फिर सेविंग करने की जो बचत करने की क़ुव्वत होती है उसका इन्हिसार किन अवामिल पर है, और फिर बचत करने का जो इरादा होता है उसका इन्हिसार किन अवामिल पर है। तो ये शॉर्ट में आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं, ठीक है, इस इतने से टॉपिक के अंदर। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, या बचत को हम एक फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, या तफ़ाइल बचत क्या होता है, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन लिख देना है S = f(y) कि हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो हमारी आमदनी का फंक्शन बनती हैं, आमदनी पे इन्हिसार करती हैं। जैसे जैसे हमारी आमदनी ज़्यादा होगी, ये ऊपर को जो एरो मैं शो कर रहा हूँ ये इजाफा शो कर रहा हूँ, और ये जो एरो है ये की वजह से, तो आमदनी ये वाई है, वाई में इजाफे की वजह से हमारी जो एस सेविंग्स हैं वो, सॉरी ये मैंने एरो उल्टा लगा दी, वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। आमदनी ज़्यादा होगी तो हमारी सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी, और इसी तरह अगर हमारी आमदनी कम हो जाए तो सेविंग्स भी हम पहले से कम करेंगे। तो ये डायरेक्ट जो है ना रिलेशन होता है इनमें, इसीलिए इसको तकसीरी तफ़ाइल कहते हैं। दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं, हरकत करते हैं, तो दोनों के दरमियान जो रिश्ता पाया जाता है, जो तफ़ाइल पाया जाता है, वो तकसीरी होता है, वो डायरेक्ट फंक्शन होता है। पॉजिटिव भी कह सकते हैं इसको आप, जो है वो फंक्शन होता है। तो यहाँ तक जो थी ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके सेविंग्स के छोटे से टॉपिक के अंदर जो आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेविंग्स की 2 टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है अभी। और वो टाइप्स ये हैं हमारे पास पेज 13 पे। पहले ये ओस मिलाने बचत, ठीक है, जिसको APS और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ये होती क्या है, ये सिंपल सी कि एक शख्स अपनी इनकम में से, अपनी आमदनी में से कितना हिस्सा औसत मतलब खर्च कर लेता है। अब ये औसत जो होता है ना, ये कुछ दिनों का निकाला जाता है, या ये आप कह सकते हैं कुछ हफ्तों का भी निकाला जा सकता है, कुछ महीनों का भी निकाला जा सकता है। इसमें सिंपल हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक सेविंग की, एक आमदनी की, ठीक है। मतलब एक शख्स के पास इनकम है, मैं यहीं पे ना एग्जांपल पुट कर देता हूँ। एक शख्स की इनकम है, फ़र्ज़ कर लें 10 दिनों की 100, ठीक है, और उस शख्स ने उस 10 दिनों के अंदर जो सेव किया है, फ़र्ज़ कर लें वो उसने 25 सेव किया है, ठीक है। 100 इसकी आमदनी थी, लेकिन उसने 10 दिनों में सेव कितना किया, तकरीबन एवरेज मतलब कि 25। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे APC का या औसत मिलाने बचत का आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो एक शख्स अपनी आमदनी में से जितना हिस्सा खर्च करता है, अपनी आमदनी में से जितना हिस्सा खर्च करता है, ठीक है, तो ये दोनों एवरेज वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जब इनके हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास APS निकल आता है, ठीक है। तो इसको औसत मिलाने बचत कहते हैं, और ये इसका उर्दू में भी फॉर्मूला है। तो इसकी डेफिनेशन ये अंडरलाइन की हुई है मैंने, ये आपने एग्ज़ाम में अगर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ इसका ये फार्मूला लिख देना है। APS के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसकी टाइप है वो है मुख्ततिम मिलाने बचत, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको MPS कहते हैं, ठीक है। और MPS क्या होती है, अब आप लोगों को ये भी अंदाज़ा है कि जब भी किसी शख्स की इनकम चेंज होगी, जब भी उसकी आमदनी तब्दील होगी, या बढ़े या कम हो, ठीक है, तब्दील होने का ये मतलब होता है कि इनकम में इजाफा हो जाए या कमी आ जाए, तो उसकी सेविंग भी चेंज हो जाती है, वो भी कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब हम उन दोनों में तब्दीली जो आ रही होती है सेविंग में और आमदनी में, उन दोनों की जब रेशो लेते हैं तो वो मुख्ततिम मिलाने बचत निकल आती है, ठीक है। मिसाल यहाँ पे आपको मैं देता हूँ, एक शख्स था, वो अपनी आमदनी, उसकी पहले जो उसकी इनकम थी वाई थी, वो थी 1000, जिसमें से वो सेव करता था 300 रुपीज़, ठीक है। फिर एक टाइम आया 4-5 महीनों बाद उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ के होगी 5000, ठीक है। तो जब उसकी इनकम चेंज हुई तो उसने अपनी सेविंग्स भी चेंज कर दी, उसकी सेविंग्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। पहले वो अगर 300 सेव कर रहा था तो अब वो फ़र्ज़ कर लें अब वो 2000 सेव करना शुरू कर देगा। तो अब देखें आमदनी में भी तब्दीली आई है, ठीक है। कितनी तब्दीली आई है, 4000, और सेविंग्स में भी तब्दीली आई है, ठीक है। सेविंग्स में कितनी तब्दीली आई है, 1700, ठीक है। तो जब दोनों की जो तब्दीली है वो हम तकसीम कर देंगे, यहाँ पे जैसे कि 1700 जो चेंज है वो सेविंग्स में आ रहा है,
और क्योंकि 300 और 2000 में जो फ़र्क है वो 1700 का है ना, तो लिहाजा जो फ़र्क होता है ना, जो ये जो डेल्टा का साइन यहाँ पे लिया गया है, ये उस चेंज को शो करता है। तो हमने चेंज लेना होता है किस में, सेविंग्स में। एस वो 1700 है, तो दो वैल्यूज़ के दरमियान फ़र्क को देखते हैं। इसी तरह जब हम डेल्टा वाई की बात करेंगे, ठीक है, ये डेल्टा चेंज को शो कर रहा है किस में, आमदनी में, वाई में। तो हम आमदनी में देखते हैं कितना चेंज है, 1000 और 5 में कितना फ़र्क है, 4000 का फ़र्क है, 4000 का चेंज है। तो लिहाजा यहाँ पे 4000 को जब ऊपर सेविंग का जो चेंज और नीचे इनकम का चेंज जब डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मुख्ततम मिलाने बचत का। ठीक है, तो ये भी एक शख्स की जो होती है आमदनी और बचत में तब्दीली की बाहमी निस्बत को हम मुख्ततम मिलाने बचत कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक था हमारा सेविंग्स का, आज का ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमने आज कुछ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए ऑलमोस्ट। ये एमपी जो एस है ये भी एज अ शॉर्ट फॉर्म में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता। तो बचत की डेफिनेशन, सॉरी इसकी भी डेफिनेशन एमपीएस की, और साथ में इसका ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है जब भी पेपर में अगर आता है तो आज की ये लेक्चर जो है वो इतना ही रखते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी हैं, और बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए। तो हमें याद रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।